स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का लेक्चर 2 देखेंगे। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, जो लेक्चर 1 के अंदर मैंने जो आपको रिलेट क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से जो हमारा आज के क्वेश्चन है वो रहेंगे। ओके, तो देखो जब 6.3 का आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा तभी आप लेक्चर 2 देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हैंड सॉल्व इट। आपको पता है कि हमारा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स होता है वो पी होता है। ठीक है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई हमारा क्यू होता है। कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर हमारा आर होता है। कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई एस होता है। और कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स को हम कन्वर्ट कर देंगे। इसकी जगह आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू। अगर हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव में है जो उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारी ये टर्म बन गई। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस जो भी फंक्शन हमें दे रखा है। यहाँ से हम आर एस टी की वैल्यू निकालते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस टाइप की, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर इलिप्टिकल है। ठीक है, तो हमारा रूल होता है कि हम यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT निकाल लें। तो उसके लिए हमें आर एस और टी की वैल्यू चाहिए। तो मेरा आर कंपेयर करो तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर, कैपिटल एस आ गया मेरा माइनस ऑफ 2xy, कैपिटल टी आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस की वैल्यू है मेरी वाई, एस की वैल्यू मेरी है माइनस ऑफ 2xy उसका स्क्वायर, माइनस ऑफ 4, आर की वैल्यू है वाई स्क्वायर और टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया हमारे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। जब हमारा इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, पैराबोलिक। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन वो क्या हो गई, पैराबोलिक हो गई। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं उसको आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0 टाइप की। यहाँ से जो हमारी आर एस और टी की वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर मेरा क्या है, वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस क्या है मेरा माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2xy लैम्डा, टी है मेरा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy लैम्डा, मतलब वाई लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एक्स बाई वाई। अब दोनों के दोनों जो रूट्स है वो मेरे क्या आए हैं, रियल आए हैं और इक्वल आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या होता है, वो इक्वेशन बनानी होती है कि dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या है, x बाई वाई, तो x बाई वाई हमने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद एल्शियम ले लो तो क्या आ जाएगा, y डी वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन हमारा y डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। देन उसको उधर लेके जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो बच जाएगा y डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अगर हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू में आ जाएगा कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके जाओगे आप, अगर 2 की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट के साथ करोगे वो अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो मेरा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, कोई अनदर कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब ये जो कांस्टेंट है वो हम क्या मान लेते हैं, u। ठीक है, फिर देखो क्योंकि ये पैराबोलिक है हमारा तो इसके जो रूट्स आए वो इक्वल आए हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u आया है। लेकिन हमें तो किसकी नीड भी होती है, साथ में v की नीड भी होती है। तो हम क्या करते हैं, v को अपनी तरफ से करते हैं इसके अंदर लेट, और वो हमें इस तरीके से लेट करना होता है कि जो हमारा जैकोबियन ऑफ u और v जब हम उसको सॉल्व करें तो वो नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो जैसे ये मेरा दे रखा है क्वेश्चन, जो u है मेरा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो थोड़ा उससे रिलेट करता हुआ मैंने v ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया, बस इसमें प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जैसे मैं इनका जो जैकोबियन निकालूंगी, जैकोबियन कैसे निकलता है, कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, ये आ गया। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x, यू का वाई के रिस्पेक्ट में 2y, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, वी का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ 2y, मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 8xy बन गया, और ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारा हमने v लिया है ना वो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा सही है। तो u की वैल्यू आ गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू आ गई मेरी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। वही कि हम जो अब तक करते आ रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्लासीफाई किया है कि जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, देन इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है जिसको हम एक इक्वेशन को u के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे v हमारा निकला नहीं डायरेक्ट, तो v हमें लेट करना होता है इस तरीके से कि वो जैकोबियन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हमारे u आ गया और v आ गया।
अब हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म के लिए जो हमें सारी की सारी टर्म्स है पी क्यू आर एस टी, उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यू एंड वी की टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, और फिर ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म है वो बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम पी क्यू आर एस टी निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ यू एंड वी। देखो अब मैं P निकालूंगी, P मेरा क्या होता है, कल Z अपॉन कल X। ठीक है, जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं कि Z है वो मेरा U और V का फंक्शन है, U और V देखो मेरे X और Y के फंक्शन है, दोनों X और Y। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें Z का X के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो हम कैसे करेंगे, कल Z अपॉन कल U इंटू कल U अपॉन कल X प्लस कल Z अपॉन कल V इंटू कल V अपॉन कल X। तो हमारा ये बन गया कल Z अपॉन कल U, कल अपॉन कल X, U की वैल्यू हमारी है x² प्लस y², और सिमिलर V की वैल्यू है हमारी ये। अगर इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, 2x आ गया बाहर कॉमन, कल Z अपॉन कल U प्लस कल Z अपॉन कल V ये आ गया। अगर हम यहाँ से z कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा कर्ल अपॉन कर्ल x इक्वल टू 2x इंटू कर्ल अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल अपॉन कर्ल v। ठीक है, तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, q निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अगर हम q निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, हमारा कल z अपॉन कर्ल y के इक्वल होगा, और वो हमारा क्या होगा, कल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल y। ठीक है, कल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल y प्लस कल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y, कल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y, जैसा कि मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है, ये इसके इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, u और v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, जो हमारी वैल्यू आई हुई थी y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2y बनेगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ 2y, 2y हमारा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा कल z अपन कर लियो माइनस ऑफ कल z अपन कर ली। अगर हम इसमें से बाहर z कॉमन ले लें तो उसके कैंसिल हो जाएगा, कर्ल अपन कर्ल y इज इक्वल टू 2y, कर्ल अपन कर लियो माइनस ऑफ कर्ल अपन कर्ल v हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। देखो r निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, r की वैल्यू होती है कल स्क्वायर z अपन कर्ल x स्क्वायर, इसका इक्वल हो गया ये कर्ल अपन कर्ल x कल z अपन कर्ल x। अब देखो मैंने जो कल z अपन कर्ल x की वैल्यू थी ना वो अभी निकाली थी, वो क्या थी हमारी कल z अपन कर्ल x की वैल्यू 2x इंटू दिस, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो अगर हमारा अंदर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो पहले हम यहाँ पे मतलब अगर हमारा अंदर यहाँ x होता है ना और बाहर x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव है तो हमें इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्व करो इसको कि हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हमारा x रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये वाला फंक्शन एज इट इज़ प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल अपॉन कर्ल x ऑफ दिस, ये हमने एज इट इज़ लिखा 2x लिखा, कर्ल अपॉन कर्ल x की वैल्यू हमारी यहाँ से हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे। अब आप पूछोगे कि आपने यहाँ पे तो कर्ल अपॉन कर्ल x की वैल्यू पुट नहीं की डायरेक्ट और यहाँ पे आप कर रहे हो। देखो क्या रीज़न है इसका कि अगर हमारा अंदर x के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू आ रही है ना तो पहले हम उसका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कोई x के रिस्पेक्ट में अब बचा है, कोई x की टर्म इसके अंदर बची है, नहीं बची ना। अब जब यहाँ पे कोई x की टर्म ना बचे ना तब हम कर्ल अपॉन कर्ल x की वो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने निकाली थी। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट कर देना इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई थी ये 2x कर्ल अपॉन कर्ल x की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, इंटू में हमारा ये चल रहा है 2 इंटू कल z अपॉन कर्ल u प्लस कल z अपॉन कर्ल v, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u स्क्वायर, कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u कर्ल v, कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u कर्ल v, कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल v स्क्वायर, 2 ऑफ कल z अपॉन कर्ल u प्लस कल z अपॉन कर्ल v 4x स्क्वायर, कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u स्क्वायर, इनको ऐड करो तो 2 ऑफ कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल v प्लस कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल v स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू भी निकालनी है, s की वैल्यू, s की इसके इक्वल होगा हमारा कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x कर्ल y के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कर्ल अपॉन कर्ल x इंटू कल z अपॉन कर्ल y। अब देखो कल z अपॉन कर्ल y की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाली है ये वाली वैल्यू, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे हमारे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, x के रिस्पेक्ट में, कोई इसमें x की टर्म है नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो इसके अंदर ये कर्ल अपॉन कर्ल x की वैल्यू कर सकते हो पुट। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बेशक से ये वाला स्टेप्स भी कर दो, डायरेक्ट आप कर्ल अपॉन कर्ल x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कर्ल अपॉन कर्ल x की आ गई 2 2 ज़ा 4xy हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या आएगा कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u स्क्वायर, कल माइनस ऑफ कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u कर्ल v, इसकी मल्टीप्लाई करो कल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u कर्ल v
माइनस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर, जो कि मैंने लिख रखा है नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो। तो मेरा ये आ गया, इससे मेरी ये टर्म कैंसिल हो गई, तो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर मेरा इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हमें किस की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू। टी क्या होता है मेरा, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर होता है मेरा टी, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। अब देखो कर्ल अपॉन कर्ल वाई एज इट इज़ लिखा, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो टर्म अंदर है, वाई वाली टर्म अंदर है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे सोल्व। देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़ लिखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई का, वाई 1 आ गया, प्लस 2y एज इट इज़, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। अब देखो क्या इसके अंदर कोई y के टर्म है, नहीं है, तो हम यहाँ पे जो हमारी कर्ल अपॉन कर्ल y की ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी वो इसके अंदर कर देंगे यहाँ पे पुट, ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस 2y, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू में ये है 2 इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू माइनस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वी, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी माइनस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी माइनस माइनस प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर, 2 इंटू दिस प्लस 4y स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ 2 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, ये आ गया। ठीक है, हमने सारी वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। अब जो हमारी इक्वेशन होगी ना, ये हमने आर की वैल्यू निकाली है, एस की, टी की, पी की, क्यू की, ये सारी की सारी वैल्यू हम कर देंगे इसके अंदर पुट। तो हमने पुट कर दी तो हमारी इस टाइप की इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इसके अंदर हम इकट्ठा करते हैं फिर इक्वेशंस को, जैसे कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर हमारा कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, तो इसके साथ क्या है 4x स्क्वायर, और बाहर क्या है वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसके साथ, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, देन मेरा ये कि यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। फिर मेरी एक टर्म यहाँ पे है जिसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ही आ गया। ठीक है, सिमिलर फिर मैंने देखा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसके साथ क्या है 2y स्क्वायर है हमारा, और 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो 8 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ गया। ऑल्सो मेरा यू वी एक फंक्शन यहाँ पे है, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8 वाई स्क्वायर, और एक बाहर एक्स स्क्वायर है तो वो आ गया माइनस ऑफ 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलर हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर लिया यहाँ पे, उसके अंदर हमारी इस तरीके से टर्म बन जाएंगी, जो हमारी टर्म जैसे 4 + 4 8 8 - 8 ये कंप्लीट 0 बन गई, ये भी मेरी 0 बन गई। 4x स्क्वायर ये हमारा क्या बन जाएगा 8 4 और 8 16 ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर बन गया। इससे हमारा ये कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल, तो ये भी 0 टर्म बन गई। इससे हमारा ये कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल, तो ये भी हमारी टर्म 0 बन गई। सिर्फ हमारा क्या है 16 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर, तो हमारा ये बन गया। अब हम इसको अगर 0 के बारे में लेके चले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, हमारा ये आ गया जो कि हमारा रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा था क्वेश्चन के अंदर कि आपका ये तो कैनोनिकल फॉर्म तो निकालनी ही है, देन सोल्व भी करना है उसको, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए कि z की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट इसका 2 बार v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा z की वैल्यू आएगी। जब हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो हमारा u है वो क्या होता है कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका v के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वी इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि हमारा कांस्टेंट किसके फॉर्म में होगा u की फॉर्म में, तो हमने कोई फंक्शन ऑफ u लिख दिया यहाँ पे। अगेन अगर v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ z आ जाएगा, और इंटीग्रेशन अगर हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस तरीके से dv प्लस हमारा कोई भी अनदर कॉन्स्टेंट आ गया u के टाइप में ये। ठीक है, अब ये तो है हमारा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ dv हमारा v हो जाएगा, मतलब 5 v हो गया, ये आ गया प्लस 5 u। अब u की जो हमारी वैल्यू थी x और y की टर्म्स में वो हमने पुट कर दी। देखो ये वाली वैल्यू हमारी u की वैल्यू और v की वैल्यू थी ना, जो u की वैल्यू तो थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू द कैनोनिकल फॉर्म, और उसको भी क्या करना है सोल्व करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिमिलर टाइप का पिछले से, लेकिन इसमें जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये नॉर्मल तरीका ना लग के हमारा कोई जो 5th चैप्टर का तरीका होता था ना वो लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको भी करवा रही हूँ आपको। जो गिवन इक्वेशन वो हमें ये दे रखी है, मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दी। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे
हाँ, इसको हमें कंपेयर करना है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ दिस। यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ गई मेरी एक्स स्क्वायर, कैपिटल एस की वैल्यू आ गई मेरी माइनस ऑफ 2xy और कैपिटल टी की वैल्यू आ गई मेरी वाई स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4RT करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, माइनस ऑफ 4, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू वाई स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन है वो क्या हो गई, पैराबोलिक। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी। अब जो आर एस और टी की वैल्यू थी हमारी ये यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे ये आर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर और ये एस की वैल्यू हो गई, ये टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स लैम्डा का स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ 2 एक्स लैम्डा इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स लैम्डा माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई वाई बाई एक्स और वाई बाई एक्स। ठीक है, तो जो हमारे ये रूट्स आए हैं ना वो रियल और इक्वल आए हैं, राइट, तो हमने ये लिख दिया। देन हम क्या करते हैं, वो इक्वेशन बनाते हैं किस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा करके, लैम्डा की वैल्यू वाई बाई एक्स है, और अगर मैं उसको इधर ले आऊँ तो ये इस तरीके का बन गया, इसके बाई में वाई ले आए और इसके मल्टीप्लाई में मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई में माइनस ऑफ वाई आ गया और डी एक्स बाई में एक्स आ गया, हमारा इस तरीके से आ गया ये, मतलब y को इधर ले आए और x dx को उधर लेके चले गए, ये बन गया। इसको अब ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ y, तो log ऑफ y आ गया प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m n। ठीक है, तो ये हमारा log ऑफ एक्स वाई हो गया इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम log को उधर लेके चले जाएं, मतलब या फिर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो ये 1 यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की कोई पावर कांस्टेंट करें तो भी कोई अनदर कांस्टेंट आएगा, तो इक्वल टू कांस्टेंट हमने ले लिया, तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट आ गया और उसको हमने क्या मान लिया, u। ठीक है, जैसा कि हमें पता है पैराबोलिक इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू आती है, u आता है, v हम खुद से लेट करते हैं और वो इस तरीके से लेट करते हैं कि जब हम उन दोनों का जैकोबियन करें तो वो नॉट इक्वल टू 0 आए। जैसा कि मैंने अब इससे मिलता जुलता एक v क्या ले लिया, x ले लिया, जैसे मैं इनका जैकोबियन निकाल के देखा, कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल u कर्ल एक्स, कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल u अपॉन कर्ल वाई, कर्ल v अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल v अपॉन कर्ल वाई। u का x के रिस्पेक्ट में अगर आप करोगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा y, और u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा x। सिमिलर v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, और v का y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 0, क्योंकि y इसमें है ही नहीं, तो 0 इंटू वाई 0 माइनस ऑफ x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस ऑफ x, जो कि क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो जैकोबियन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब क्योंकि वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो जो हम v है वो x ले सकते हैं, तो हमारी u की वैल्यू होगी, v की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो p q r s t की वैल्यू है वो किस फॉर्म में निकाल लेते हैं, u और v के टर्म्स के अंदर निकाल लेते हैं। तो हमारी ये u वैल्यू है, ये v वैल्यू है। अब हम p q r s t निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v। देखो p निकालेंगे हम, वो क्या होता है हमारा कर्ल z अपॉन कर्ल x। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी बताया था u v का फंक्शन होता है, u v हमारे x y के फंक्शन है। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, कर्ल z अपॉन कर्ल x, तो कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल x। ये आ गया, u की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू थी हमारी एक्स वाई और v की वैल्यू थी x, अभी निकाली, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y, और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v। अगर मैं इसमें से z कॉमन ले लूँ तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कर्ल अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू y इंटू कर्ल अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल अपॉन कर्ल v आ गया। तो ये हमारा p तो निकल गया भाई। अब बारी आई q की, q हमारा क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल y, मतलब कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y। ये आ गया, यहाँ भी हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें तो y है नहीं, तो x तो एज ए कॉन्स्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कर्ल z अपॉन कर्ल y आया मेरा x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल u आया, क्योंकि ये तो पूरी टर्म 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। ठीक है,
अगर मैं इसमें से z ऐसे कैंसिल करके दिखाते नहीं है लेकिन ये कैंसिल हो गया है तो कर्ल अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू x इंटू कर्ल अपॉन कर्ल u हमारा आ गया। ठीक है, p हो गया मेरा, q हो गया। अब बारी आई मेरी r की। r मेरा क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर होता है, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कर्ल अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x। कर्ल z अपॉन कर्ल x की वैल्यू है मेरी ये, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। बाहर कर्ल अपॉन कर्ल एक्स का क्या इसके अंदर कोई x की टर्म है, नहीं है, तो यहाँ पे हम कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू हमारी ये थी और ये हमने पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर, वाई कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, वाई कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर। इन दोनों का ऐड कर दो, 2 ऑफ वाई कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी आएगा। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई। ऑल्सो जो आपकी बुक है ना उसके अंदर ये 2 नहीं लिख रखा, बाद में जब इन्होंने पुट कर रखा है ना, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब उन्होंने 2 लिख रखा है तो आपकी बुक में भी ठीक कर लेना, ये यहाँ पे 2 भी आएगा। ओके, देन हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। एस हमारा क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू निकालो, क्या थी हमारी कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू, एक्स कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू, ये थी, ये मैंने पुट कर दी। अब देखो बाहर मेरा कर्ल अपॉन कर्ल एक्स और अंदर एक्स की टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव सोल्व करो। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, प्लस ये वाला एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या इसके अंदर कोई एक्स की टर्म है, नहीं है ना। अब मैं कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू है जो ये वाली वो पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू, इसकी मल्टीप्लाई करो, साथ में सबकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर, एक्स कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, हमारी ये टर्म आ गई। देन हमें क्या निकालना है, टी कर्ल अपॉन कर्ल वाई कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर को। कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू मेरी क्या है, एक्स कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू। अब देखो क्या इसके अंदर कोई वाई की टर्म है, नहीं है, तो मैं वाई की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसके अंदर। कर्ल अपॉन कर्ल वाई की क्या है, एक्स इंटू कर्ल अपॉन कर्ल यू, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर हो गया मेरा। ठीक है, अब मेरी पी क्यू आर एस टी सारी वैल्यू आ गई हैं। तो मैं जो मेरी इक्वेशन है ना ये स्टार्टिंग वाली, इसके अंदर यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ आर एस और डी, ये सारी की सारी वैल्यू कर दूँगी पुट करने के बाद जो मेरी इक्वेशन है वो बन जाएगी ये। ठीक है, देखो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ आ गया माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है मेरा कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी, यहाँ पे है मेरा कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी। इसके साथ मेरा क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस नहीं प्लस का ही तो है, 2 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर वाई, आ गया। फिर देखो कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। कर्ल जेड अपन कर्ल यू मेरा यहाँ पे है, माइनस ऑफ 2 एक्स वाई आ गया इसके साथ में। ऑल्सो मेरा कर्ल जेड अपन कर्ल यू यहाँ पे है, तो इसके साथ मेरा प्लस 3 एक्स वाई आ गया। ऑल्सो मेरे कर्ल जेड अपन कर्ल यू यहाँ पे भी है, तो माइनस ऑफ एक्स वाई भी आ गया इसके साथ में। प्लस कर्ल जेड अपन कर्ल वी मेरा देखो कहाँ पे है, कर्ल जेड अपन कर्ल वी यहाँ पे, इसके साथ क्या है माइनस ऑफ एक्स, तो ये आ गया। एक टर्म ये है, ये लिख ली। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसमें से ये कैंसिल करेंगे तो ये टर्म बन गई 0। 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्या हो गया, ये टर्म भी बन गई 0। ये टर्म बची, ये हमने लिख दी। माइनस ऑफ 2 एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, माइनस ऑफ 3 एक्स वाई प्लस 3 एक्स वाई क्या हो गया 0, तो ये टर्म भी हो गई 0। माइनस ऑफ एक्स कर्ल जेड अपन कर्ल वी लिख दिया इक्वल, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, तो कर्ल वाई 8 वाई अपॉन एक्स इक्वल टू में लिख दिया। अब देखो हमें तो पूरी की पूरी टर्म यू वी की टर्म्स में कन्वर्ट करनी होती है, तो यहाँ पे एक्स की टर्म में आ गया, तो हमारा जो यू है वो क्या था एक्स वाई था और वी हमारा था एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमारा वी, तो वी स्क्वायर आ गया, एक्स की जगह वी पुट कर दिया। वाई, यहाँ से वाई निकालो क्या है, यू बाई एक्स है, तो यहाँ पे हमने यू बाई एक्स मान लो वाई की वैल्यू है हमारी यू बाई एक्स और बाई में एक और एक्स है, तो क्या आ गया 8 यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स क्या है मेरा वी है, तो 8 यू अपॉन वी स्क्वायर हो गया हमारा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। एंड ये हमारी क्या है कैनोनिकल फॉर्म। अब हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसका सोल्यूशन भी निकालो। इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम 5th चैप्टर के तरीके से। देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था, क्या है ये वो वाला तरीका है कि जब हमारा जैसे वी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर टाइप की टर्म है, यहाँ वी है, यहाँ वी टाइप की टर्म है, इक्वल टू में हमें ये दे रखा है, तो हम क्या करते थे, इस u को
जो हमारे u और v होता था, u को मान लेते e की पावर कैपिटल x और v को मान लेते हैं e की पावर कैपिटल y। यहाँ से हम कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम दोनों साइड log ले लेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पीडी के सारे चैप्टर्स हैं ना वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको 5th चैप्टर नहीं आया होगा ना, बीच में एक क्वेश्चन आपका बस समझो रह गया, ठीक है। तो ये 5th चैप्टर से आपका डायरेक्ट आ गया है। आपका होमोजीनियस वाला होता था ना आपका एक चैप्टर, वो वाला चैप्टर है। तो अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो, जैसे पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख रहे हो तो है ठीक। अगर आप डायरेक्ट मान लो 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन बाकी समझ आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जो सोल्यूशन है ना वो कोई 5th चैप्टर से या फिर 4th चैप्टर के तरीके से निकालना पड़ेगा सोल्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से आपको पहले वो चैप्टर्स आने चाहिए, तभी ये होगा। देखो तो हमने वो 5th चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाया कि u की वैल्यू e की पावर कैपिटल x लिख दी, v की वैल्यू e की पावर कैपिटल y लिख दी। दोनों साइड log लिया तो log ऑफ u log e हमारा 1 हो जाता है, यहाँ पे x आ गया, सिमिलर log v हमारा कैपिटल y आ गया, ठीक है। जब हमारा इस तरीके से होता है ना, अगर हमारा कर्ल z अपॉन कर्ल v होता है तो उसको हम d डैश लिख देते हैं अकेले। कर्ल z अपॉन कर्ल u है तो हम d लिखेंगे, कर्ल z अपॉन कर्ल v है उसको हम d डैश लिख रहे हैं, ठीक है। कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u स्क्वायर होगा तो उसको हम लिखेंगे d इंटू डी माइनस 1। कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल v स्क्वायर होगा उसको हम लिखेंगे d डैश इंटू डी डैश माइनस 1, ठीक है। अगर क्यूब होता तो d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस 2, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है तो यहाँ आएगा d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस ऑफ सॉरी इसके साथ u भी होगा, इसके साथ v होगा, अगर स्क्वायर है तो इसके साथ स्क्वायर होगा, इसके साथ स्क्वायर है तो इसके साथ स्क्वायर होगा। इन टर्म्स को इस तरीके से लिखते हैं। साथ में हमारा ये z है, ये भी आएगा, ठीक है। जैसे हमने ये बार z ले लिया तो इसकी वैल्यू ये आ गई माइनस ऑफ डी डैश इक्वल टू 8। u की वैल्यू मैंने क्या ली है, e की पावर कैपिटल x, राइट। और देखो इसको मैं बताती हूँ कैसे लिख दिया मैंने, ये 8u अपॉन वी स्क्वायर है। u की वैल्यू मैंने क्या ली है, e की पावर कैपिटल s, v के लिए e की पावर कैपिटल y, की पावर कैपिटल y का स्क्वायर, 8 e की पावर कैपिटल x अपॉन e की पावर 2y, बेस सेम है और बाय में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो e की पावर x माइनस ऑफ 2y आ गया। ये इस तरीके से आ गया। मल्टीप्लाई करो डी डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ डी डैश माइनस ऑफ डी डैश माइनस ऑफ डी डैश माइनस ऑफ डी डैश माइनस ऑफ 2 डी डैश इंटू z इक्वल टू दिस। डी डैश कॉमन लिया तो डी डैश माइनस 2 इंटू z इक्वल टू 8 e की पावर x माइनस ऑफ 2y। अब देखो वही है कंसेप्ट आना चाहिए पहले चैप्टर्स का जिसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। उसमें हमारा रूल होता है जैसे डी डैश है, वैसे तो इसका हमारा डायरेक्ट ही पता है कि हमें φ1 ऑफ x होता है, लेकिन वो किस तरीके से होता है क्योंकि हमें पता है हमारा जो रूल है वो होता है ए डी माइनस ऑफ बी डी डैश माइनस ऑफ सी। इस तरीके से हमारी इक्वेशन होती है। तो क्या होगा, e की पावर c अपॉन हमारा होगा a, क्योंकि यहाँ पे हमारी वो टर्म है ही नहीं तो किसी पावर 0 हमने कर दी। देन φ1 ऑफ a के साथ हमारा y x होता है और b के साथ हमारा होता है y। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी ये वाली टर्म है। तो आप डायरेक्ट देख लो अब तो कि जो d डैश का होता है ना वो φ1 ऑफ x होता है, क्योंकि अगर ये आपने 5th चैप्टर में कर रखा है ना तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ये वैसे समझ नहीं आएगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालना आता हो तो सही है, जैसे मैंने पहले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा रखा है तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। सिमिलर इसका हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर 2y अपॉन 1 φ2 ऑफ x, क्योंकि इसमें d नहीं है ना तो यहाँ पे प्लस में y वगैरह नहीं आएगा। तो हमारा ये होगा। उसके बाद जो कैपिटल x और कैपिटल हमारी y की वैल्यू है वो हमने कैपिटल x की वैल्यू log u थी, कैपिटल y की log v थी, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। ऑल्सो मेरा u और v क्या है, जो मेरा u था वो तो था xy और v था मेरा क्या x। तो u की वैल्यू हमने xy पुट कर दी, v की जगह x पुट कर दी, x का स्क्वायर हो गया log ऑफ xy, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी तरीके से निकलता है 1 जो हमारे पे यहाँ होता है इंटू में जो ये इक्वेशन होती है ये 8। जब हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, डी की जगह तो वो पुट करते हैं जो एक्स के साथ हो मतलब 1, और डी डैश की जगह वो पुट करते हैं जो वाई के साथ हो मतलब माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्योंकि डी तो इसमें है नहीं तो सीधा डी डैश की जगह माइनस ऑफ 2 पुट कर दो, तो 8 1 बाई माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 ई की पावर एक्स माइनस 2 वाई। 8 अपॉन देखो माइनस ऑफ 2 क्या हो गया 4, 4 2 जा 8, तो 8 अपॉन से कैंसिल ई की पावर एक्स माइनस ऑफ 2 वाई। आपकी बुक में कुछ अलग ही कर रखा है, आप इस तरीके से करो जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। ई की पावर एक्स माइनस 2 वाई हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये ई की पावर क्योंकि हमारी पावर इस तरीके से है तो हम बेस को अलग अलग लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस ऑफ 2 वाई, ठीक है। ई की पावर एक्स
और e की पावर y की पावर -2 है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, e की पावर x हमने u माना था, e की पावर y हमने v माना था, और e की पावर क्या है -2। क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव तो ये बाई में चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो u अपॉन वी स्क्वायर हो गया। u की वैल्यू थी हमारी एक्स वाई, v की वैल्यू थी हमारी x, वो हमने पुट कर दी, एक x कैंसिल, तो y बाई x आ गया। जो हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, वो होता है हमारा CF प्लस पी। CF की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, पी की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो हमने क्या कर दिया इन दोनों को ऐड, और यही हमारा क्या होता है इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमारी जो 6.3 एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। ओके, कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देखो, बिल्कुल ही सही क्वेश्चन था ये वाला, आपका पेपर में आ सकता है जो लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपके 1-2 कंसेप्ट एक साथ यूज़ हो गए हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जो 6.4 है ना वो भी इससे ही रिलेटेड है, इन दो एक्सरसाइज से, जो 6.2 और 6.3 है, बस एक थोड़ा अल्फ़ा बीटा का कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको उसी लेक्चर में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स आए तो कमेंट्स में बता देना।